दोस्तों, आप सभी को राज बहादुर सिंह का नमस्कार। आज हम बात करते हैं जो हमारे कंस्ट्रक्शन साइट में मेन इंपॉर्टेंट होता है स्टील का जो वेस्टेज होता है या जो उसके बैंड हो जाते हैं, बैंड होने के बाद हम लोग उसको यूज नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहला जो हमारा स्टील आता है उसको प्रॉपर तरीके से जो हमारा स्टील यार्ड में होता है उसके नीचे हम लोगों को या तो वुडन के स्लीपर या कंक्रीट के जो हम लोग रख के उसको प्रॉपर तरीके से स्टॉक करना चाहिए। तो साइड में कई बार क्या होता है, लेबर नहीं होने के कारण हम लोग क्या करते हैं, जेसीबी या पुकलैन या हाइड्रा से स्टील को खींच लेते हैं, जिसके कारण वो क्या होता है, स्टील जो है ना एक दूसरे में फंस जाती है और उसको हम लोग लास्ट में हटा के स्क्रैप में फेंक देते हैं। तो अभी हम लोगों का जो है, हम आगे आपको दिखाएंगे नई टेक्नोलॉजी की मशीन है जो हमारे स्क्रैप थे उनको किस प्रकार हम लोगों ने सीधा करके और उनको यूज करना होता है। हमारे किसी भी कंस्ट्रक्शन में स्टील जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि ये एक तो कॉस्टली होता है और दूसरा चीज क्या होता है, इसका जो वेस्टेज है कटिंग और बाइंडिंग के लिए यदि हम बात करते हैं तो 3% से ज्यादा इसका वेस्टेज नहीं होना चाहिए, और यदि हम ओवरऑल रिकंसिलेशन की बात करते हैं तो 2% होता है। ठीक है, यदि ये इससे ज्यादा होता है तो डायरेक्ट हमारे कंपनी के बजट पे इफेक्ट पड़ता है, और जितना कम होगा उतना ही हमारी कंपनी को प्रॉफिट होता है। इसलिए हम लोगों को स्टील जो होता है, स्टील के ऊपर विशेषकर से जो हमारे उस पे स्क्रैप्स होते हैं उनको जरूर यूज करना चाहिए। जैसे कि हम अभी आपको आगे वाले वीडियो में दिखाते हैं उसको कैसे हम लोगों ने बैंड जो स्टील था उसको सीधा करके हम लोगों ने यूज किया है। दूसरी एक चीज और विशेष है, जो हमारे स्टील बैंड होते हैं, बैंड होने के बाद क्या होता है दोस्तों, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और जो हमारा यील्ड स्ट्रेंथ होता है ये ऑलरेडी क्या होता है, ये कम हो जाता है। इसलिए इसको हमें कभी भी मेन बार के रूप में यूज नहीं करना चाहिए। जैसे हमारे कॉलम के वर्टिकल्स हो गए या हमारा बीम्स के मेन स्टील हो गए, उन सब में कभी भी हमको इसको यूज नहीं करना चाहिए। इनको हमको यूज कहाँ करना चाहिए, जैसे हमारे कॉलम या बीम्स में लिंक होते हैं, लिंक हो गए, स्ट्रेप्स हो गए, यानी हमारा जो रिंग हो गई, और दूसरा हमारा जो ग्रेड स्लैब होता है उसके ऊपर भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारा ड्रेन में जो हमारी रेनफोर्समेंट आती है, राफ्ट हो या वाल हो, वहां यूज कर सकते हैं दोस्तों। और तीसरा चीज क्या होता है, जो हमारे वेस्टेज स्टील है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से, आप देखते होंगे ड्रेन जो बनता है, ड्रेन के ऊपर हमारे प्रीकास्ट आते हैं, तो हम लोग उसका उपयोग प्रीकास्ट में भी कर सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है, जो हमारा 10 mm, 8 mm एंड 12 mm, ये ज्यादा स्क्रैप क्या होता है ना, मुड़ जाते हैं या आपस में फंस जाते हैं, जिसको हम लोग प्रॉपर तरीके से स्टोरेज नहीं करते हैं। तो ये जो है ना, ये मेन हर एक प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम से, ये किसी एक प्रोजेक्ट की नहीं है। इसलिए कंपनी को यदि आपको प्रॉफिट देना है, कंपनी को आगे ले जाना है, तो हमको स्टील के वेस्टेज पे विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारी कंपनी को लॉस ना हो, और जो हमारा वेस्टेज हुआ है या हमारे स्क्रैप में गया है उस स्क्रैप के मटेरियल को हमको कैसे यूज करना है और किस प्रकार से हमको वेस्टेज कम करना है, इसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। आशा करते हैं आपको जरूर वो अच्छा लगेगा। आइए हम आपको ले चलते हैं साइड में और उसके बारे में दिखाते हैं। स्टील स्क्रैप के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो भी हमारे साइड के स्क्रैप पड़ा रहता है, जो भी मटेरियल स्टील यार्ड में रहता है, तो हम कैसे सीधा करते हैं। हमारे पास ये मशीन है, इसका जो डाया है अपना 6, 10, 14, 12 और 8 का है। अभी हम इसको कैसे सीधा करेंगे ये हम आपको बताते हैं। एक सरिया लेते हैं, 8 mm डाया का स्टील है। अभी ये देखिए कितना बेंड है, बिल्कुल स्क्रैप है। इसको अभी हम मशीन में सीधा करेंगे और आपको दिखाते हैं। ये लीजिए, ये हमारे ऑपरेटर हैं जो इस मशीन को ऑपरेट करते हैं, ये आपको दिखाएंगे कि कैसे मतलब ये स्टील को सीधा करना है। इस डाल के चलिए, डालिए 8 नंबर इसमें डालिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो TMT बार है 8 नंबर डाया का है, और इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है, डाया के अंदर। और इसका जो मशीन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ से होता है, कि जो पैर से ऑपरेट करते हैं इसको। अभी इसको हम चालू करते हैं। चालू करिए इसको। जैसा कि आप देख रहे हैं स्टील बिल्कुल सीधा हो गया, और इसके पहले हमारा बिल्कुल एक बैंड मूवमेंट में था।
और ऐसे हमने अपने स्क्रैप यार्ड में ये 8 का है स्टील, और ये 10 का है, और ये भी 8 का है, और ये इसमें 10 और 12 का मिक्सअप है। तो ऐसा हमने किया है। और ये देखिए मतलब न्यू टेक्नोलॉजी का ये मशीन है जो स्क्रैप बार स्ट्रेचिंग मशीन है। और इससे हम जो भी अभी इसके पहले हम आपको दिखा चुके हैं कि जितना भी स्क्रैप है जो 2 मीटर का है, 1.5 मीटर का है या 3 मीटर का है, जो भी हमारा स्टील बैंड हो गया है तो उसको हम इसमें डाल के सीधा करते हैं। और डाया के बारे में आपको हम बता चुके हैं। और इसमें हमको फ़ायदे क्या होते हैं कि जो भी हमारे छोटे छोटे मतलब जो स्क्रैप निकलते हैं 2 मीटर, 1.5 मीटर, 1 मीटर का, तो उससे हम साइड पे यूज कर लेते हैं। कॉलम में रिंग बनाते हैं, फिर ड्रेनेज में बहुत सारे मतलब लैप में सब यूज कर लेते हैं। और इससे हमको बहुत फ़ायदे हैं जो कि हमारे हर साइडों पे ये मशीन अवेलेबल है। और हम कोशिश करते हैं कि इस मशीन को अच्छे तरीके से यूज करें कि जिससे हमारा जो भी स्क्रैप हो वो वेस्टेज ना हो, और हम कम से कम अपने साइड पे स्क्रैप वेस्टेज हो स्टील का, जिससे हमको फ़ायदा रहेगा। धन्यवाद।